हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कमर्शियल मेथड्स ऑफ मेथनॉल एंड इथेनॉल। साथ में हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट सेक्शन जो है विलियम्सन सिंथेसिस है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन कमर्शियल मेथड्स। ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता देते हैं। ऐसा कोई इसमें केमिकल चीज़ नहीं है जानने के लिए, कोई रिएक्शन खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिससे जो बच्चे एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है उसके लिए चलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कारगर होगा। क्योंकि डिपेंडेंट होने के बाद एनसीईआरटी बुक पे अगर नहीं समझ में आता कोई चीज़ तो दिक्कत होता है। इसलिए हम इतना पॉइंट टू पॉइंट होता है, जैसे से एनसीईआरटी बुक कवर करें उसी को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते जा रहे हैं, उसी से में ये आया है। ठीक है, इसलिए हम इसको बता देते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें केमिकल कोई रिएक्शन टाइप का है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कमर्शियल मेथड्स। इस हेडिंग से कभी कभी पूछ देता है कमर्शियल मेथड्स बताइए मेथनॉल का, इथेनॉल का। तो ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे हम मेथनॉल लिखते हैं तो मेथनॉल हमारा ये हो गया। इसको बनाना है, जो इसके अंदर जो कवर किया है ये इसके अंदर से दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड से हम बनाएंगे और हाइड्रोजनेशन करेंगे हम, हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज़ करेंगे हम, और हम इसके अंदर जो है, और हाई टेम्परेचर में अगर कुछ याद नहीं रहता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना डिग्री लिख के सकते हैं कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजनेशन करवाएंगे जिंक ऑक्साइड और CO2 के प्रेजेंस में, तो हमको मेथनॉल, तो इतना हम हाई टेम्परेचर प्रेशर इसके साथ अगर जिंक ऑक्साइड दे देंगे तो हमको मेथनॉल बन जाएगा। इसका यूज हम लिख दिए पेंट वार्निश और फॉर्मल्डिहाइड होता है। इट इज़ कलरलेस लिक्विड होता है ना, हाईली पॉइजनस होता है, और सुना है वुड स्पीड के नाम से। अगर हल्का सा पीते हैं तो आपको इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम इसमें आता है, और ज़्यादा पीजिए तो ब्राइटनेस आता है, और ज़्यादा अगर पी लेते हैं तो मृत्यु भी हो सकता है। तो कभी कभी सुनने होइएगा कि जहरीला शराब पीने से मर जाता है। तो क्योंकि अगर शराब नहीं अगर ये मिलता है तो जनरली लोग इसको पी लेता है, इसके चलते उसका डेथ हो जाता है। तो कहते हैं जहरीला शराब पीने से। तो जनरली हम लोग मिथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल अल्कोहल को जनरली जो ड्रिंक में होता है वो इथाइल अल्कोहल मात्रा में होता है, जिसको आप उसको या तो शुगर केन से या फिर अंगूर वगैरह से बनाया जाता है। उसको हम देखते हैं उसको कैसे बनते हैं। उसको आप उसका यूज़ करते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ड्रिंक के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसके अंदर इतना ही था। उसको हम इथेनॉल के हम प्रिपरेशन में जनरली हम शुगर केन इस्तेमाल करते हैं। शुगर केन को तोड़ दिया जाता है, शुगर केन को इन्वर्टेज मिला के उसको दो भाग में ब्रेक कर दिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, फिर उसको जो है जैमेज के साथ मिला के फिर आपको इथेनॉल बनाया जाता है। या फिर आप वाइन जो बनता है आपको ग्रेप वाइन से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अंगूर पकता है उसके अंदर जो है मिठास आने लगता है और उसके सतह के ऊपर फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। तो जब दोनों को मिक्स क्रश कर दिया जाता है तो दोनों जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसका भी है कि अगर आप थोड़ी मात्रा में पीते हैं तो आपको डिसीजन टेकिंग होने में, गाड़ी उड़ी चलाता है या कोई कुछ चलाता है उसमें आपको प्रॉब्लम आने लगती है। ज़्यादा में पीते हैं तो नौसिया आना शुरू हो जाता है। फिर इसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइएगा तो आपके बॉडी और माइंड पे काम इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। तो देखते हैं कि कैसे बनता है। एक्चुअली अल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। फंक्शन ग्रुप का अंतर रहता है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन सब सेम रहता है। तो इससे हमको पहले इसमें हम तोड़ते हैं, पहले इसमें हम इन्वर्टेज मिलाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स। फिर आप इसमें से ले लीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को C6H12O6 में अगर आप इन्वर्टेज जो जैमेज मिला दीजिएगा तो आपको C2H5। हम देखें कि हमारा कमर्शियल मेथड्स के अंदर पहले हम इन्वर्टेज मिलाएं, पहले इन्वर्टेज मिला के पहले हम क्या कि सबसे पहले हम क्या कि इन्वर्टेज मिलाएं। इन्वर्टेज मिलाने के बाद उसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़े। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपको अल्डिहाइड होता है, इसके अंदर कीटोन होता है। ठीक है, और जब हम इस दोनों में से किसी को लेके आप जैमेज मिलाएंगे तो हमको इथाइल अल्कोहल
प्लस U2 निकल जाता है। ये हमारा कमर्शियल मेथड्स होता है, ठीक है। फिर आप ग्रेप वाइन को, जैसे हम बताए थे, ग्रेप वाइन को पकने दिया जाता है, फिर उसको क्या है, उसके अंदर जो है अंदर की सतह में शुगर जो इंक्रीज़ होता है और बाहरी सतह पर ईस्ट होता है। दोनों को क्रश करने के बाद फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। इसलिए यूज़ का जो चीज़ होता है वो सस्ते दामों में मिलता है और कमर्शियल में उसको कलर को चेंज कर दिया जाता है। उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिला जाता है, अपराइडिन डालते हैं उसको फॉरेस्ट में लाने के लिए, जिससे लोग पी नहीं सके और कलर पता चल जाए कि ये कमर्शियल यूज़ का है, क्योंकि कमर्शियल यूज़ की चीज़ आपको लो कॉस्ट मिलता है, इसीलिए उसके अंदर। तो इस प्रोसेस को जो कलर उसका चेंज किए और उसके अंदर जो हम पैराडीन डालने से हमारा फॉरेस्ट स्मेलिंग आना, और कॉपर सल्फेट डालने से हमको क्या हुआ उसके अंदर हमको कलर आ गया। तो इसको हम डीनेचुरेशन हम कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। उसको हम लिखते हैं। The commercial alcohol made to unfit to drink drinking by mixing in it तो अभी हम देखें कि कमर्शियल मेथड्स के अंदर हम देखें प्रिपरेशन देखिए। तो अगर हम क्यों बता रहे थे कि अगर हम उसमें अगर थोड़ा सा मात्रा में कॉपर मिला देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और पैराडीन मिला देंगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, जिससे लोग पीने के लिए लायक नहीं रहे, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। जो नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंदर हम कवर करेंगे हमारा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू, ऐसे हम पहले पार्ट्स में हम कवर किए थे जहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक सेक्शन आया था, उसमें हम सेक्शन को कवर किए हैं। फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ ईथर सेक्शन शुरू हो रहा है आपका, ईथर में हम इसको देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन हम बताए थे कि अगर हमारा एक गिलास ऑफ वाटर है, एक गिलास ऑफ वाटर, तो यहाँ हम अल्कोहल से कहते हैं एक गिलास ऑफ हम अल्कोहल ले लीजिए। एक गिलास ऑफ अल्कोहल में क्योंकि H+ डालते हैं, तो H+ क्या करता है, हमारा किसी चीज़ को प्रोटोनेट करता है। तो अगर आपका होल गिलास ऑफ अल्कोहल है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर आप क्या करते हैं, अगर H+ डालते हैं तो क्या करेगा, थोड़ा सा उसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग अल्कोहल है उसको जाके अटैक करेगा। अगर एक्सेस अमाउंट में H+ डालते हैं तो सबको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको अल्कीन बनने की संभावना हो जाता है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें बताई थी, अगर आपको अल्कीन चाहिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से तब, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जब आपको ईथर चाहिए। तो इसमें हमको थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है और कैटेगरी H+ का ध्यान रखना है। अगर H+ कम अमाउंट में डालेंगे और कम अमाउंट में डालेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे तो हमारा ईथर बनेगा। अगर H+ एक्सेस अमाउंट में डालेंगे और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपको अल्कीन मिलेगा। यानी कि 140 डिग्री C यानी 413 K पर आपको क्या मिलेगा, आपको क्योंकि टेम्परेचर लो है, H+ लो अमाउंट में डालेंगे तो इसमें हमको ईथर मिल जाएगा। अगर यही चीज़ को अगर 170 डिग्री यानी कि 443 K पर रखेंगे और H+ एक्सेस अमाउंट में रखेंगे तो हमको क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं क्योंकि हम ईथर पर सेक्शन करना है, तो हम इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ईथर बनाने के लिए टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को इसमें हम लो रखते हैं, ठीक है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर डिहाइड्रेशन टर्म्स दिया इसका मतलब क्या, वाटर का निकलना, ठीक है। तो अभी हम बताएं क्या करना पड़ेगा, हमको अल्कोहल के लिए टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, और H+ क्या करना पड़ेगा, हमको H+ कैटालिटिक अमाउंट में रखना पड़ेगा, यानी कि कम अमाउंट में रखना है, यानी कि इन कैटालिटिक अमाउंट में हम रखेंगे तो हमको ईथर बन जाएगा।
तो देखते हैं हमारा ईथर बनता कैसे। जैसे हमारा दिया हुआ अल्कोहल, मान लीजिए हम यही अल्कोहल लेते हैं, अब इसको प्रोटोनेट कीजिएगा तो क्या बनेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा CH3OH2 प्लस बनेगा। अब आपके पास क्या है कि आप तो होल गिलास अब आपके पास अल्कोहल था, आप क्या थोड़ा सा प्लस डालें तो थोड़ा सा अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, बाकी तो अल्कोहल रहेगा। आपको जो बचा हुआ अल्कोहल क्या है, यहाँ पर इसको अटैक कर जाता है, यहाँ से ये बाहर निकलता है तो वाटर निकल गया। तो वाटर का निकलना ही हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं सिंबल कि हमारा यहाँ पे वाटर निकल रहा है, तो दिखाते हैं CH3, ये हमारा O के ये O से अटैक किया। तो पता है कि अगर आपको कोई बॉन्ड टूटता है ऐसे गया, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, कोई बॉन्ड हाइड्रोलाइटिकली अगर टूटता है तो यहाँ एरो जहाँ जाता है तो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। तो ऐसे हम दिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव न्यूट्रल होकर निकल गया, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन से इसको अटैक कर गया। तो यहाँ पर अटैक कर गया तो क्या हो गया, CH3 था ही, वो CH3 आ जाएगा इसके पास। इसके पास H लगा हुआ है क्योंकि लोन पीरियड से अटैक किया है, इसके प्लस चार्ज आ जाएगा। और प्लस चार्ज को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, CH3 बन गया हमको। ठीक है, तो इसी को बुक में कैसे लिखता है देखिए, ठीक है। तो अब इसमें हम दिखाएंगे कि हमारा ये बुक्स में कैसे दिया हुआ है। तो बुक्स में आप क्या क्या पहले हम क्या किए, प्रोटोनेट किए। तो आप प्रोटोनेट करते हुए दिखाइए कि हम CH3OH को हम पहले प्रोटोनेट कर लिए, फिर क्या बन गया CH3OH2 प्लस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में दिखाइए कि आप क्या दिखाए हैं, अल्कोहल से अटैक कराए हैं, तो उसको अटैक करते हुए दिखाइए। तो क्या करते हैं हम, CH3OH2 प्लस को हम जो बचा हुआ, ये जो हमारा बचा हुआ CH3OH है, क्या करेगा, यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि हमारा ये OH2 बाहर निकल गया है और ये अटैक कर गया था CH3 यहाँ प्लस, यहाँ हमारा वाटर निकल गया है। तो ये चीज़ यहाँ अटैक कर गया, यहाँ वाटर निकलते हुए दिखाए थे। अब इसी चीज़ को अब यहाँ निकल गया, अब यहाँ से H+ यहाँ निकालें हम, और यहाँ भी H+ निकलते हुए दिखा दीजिए। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या कीजिए, CH3 यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपको H+ को निकलते हुए दिखा दिए, CH3 आपको बन जाएगा इसके अंदर। तो इसी को आप NCERT के अंदर दिया हुआ है, तो ये हमारा इसके अंदर बन गया। लेकिन इसमें हम जब भी बनाएंगे तो हमको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्या, हमको टेम्परेचर लो रखना है और स्टेरिक इंडेक्स नहीं होना चाहिए। डिग्री आपका 1 ही मेंटेन करना है। अगर डिग्री आप 2 डिग्री अगर 3 डिग्री रखते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री रहने पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होगा, उसके अंदर आपको SN1 रिएक्शन होगा। वो हम पहले चैप्टर में ही कवर किए हैं। ठीक है, वैसे हम इस चैप्टर के अंदर ही प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के अंदर इसको हम कवर किए हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमको क्या है, अगर हम बनाना चाहेंगे इसके अंदर कि हमको ऐसा ईथर चाहिए, क्या हम बना सकते हैं ऐसा ईथर इससे अनसिमेट्रिकल? अगर हम कोशिश करें अनसिमेट्रिकल बनाने की तो देखिए इसमें क्या होगा। अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की कोशिश की तो आप 2 प्रकार का अल्कोहल लीजिए, आप C2H5OH लीजिएगा। अगर ये दोनों प्रकार का अल्कोहल लीजिएगा तो आपके पास क्या है, मान लीजिए कि आप 1 गिलास ये ले लिए, 1 गिलास ये लिए, आप चाहते हैं दोनों को मिक्स करके आप ऐसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर H+ डालिएगा तो हो सकता है कि इसको प्रोटोनेट करे, चाहे इसको प्रोटोनेट करे। इसको प्रोटोनेट करेगा तो हो सकता है कि आपस में ही अटैक कर जाए, ऐसा हो सकता है कि आपस में अटैक करके ऐसा बना लेगा। ये हो सकता है इसको प्रोटोनेट करे तो ये आपस में अटैक करके ये क्या करे, ऐसा बनेगा C2H5O
C2H5 बना लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में कोई एक प्रोटोनेट हो जाए, कोई एक बैक से अटैक कर जाए, तो आपको ऐसा बन जाएगा। यानी आप मल्टी प्रोडक्ट बन जाता है। हम बनाना चाह रहे थे ये और बन जा रहा है हमारा साइड में ये, इसलिए इससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट आप पोर्शन है विलियमसन सिंथेसिस, उसमें आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इसमें दूसरी बात है कि 2D 3D हम नहीं रखेंगे। 2D 3D केस में जनरली आपको SN1 रिएक्शन फॉलो होता है, ठीक है। तो एक तो SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीएरेंजमेंट बनेगा, तो बहुत सा चीज़ होगा। और 2D में आप 2 और 3D में आपको एलिमिनेशन प्रीफर ज़्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन से बेहतर वो एलिमिनेशन प्रीफर करता है, तो वहाँ मल्टी प्रोडक्ट और बन जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए 2 और 3D में एलिमिनेशन होता है, इसलिए इसको अगर हमको ईथर बनाना है टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, कैटालिटिक H+ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, तभी हमको इससे ईथर मिल पाएगा, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश में है तो हमको नंबर प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो अनसिमेट्रिकल हम नहीं बना सकते इससे हम। तो इसके अंदर हम ये सेक्शन देखेंगे। 2D 3D के केस में हमारा क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, और 2D 3D में है सब्स्टिट्यूशन से बेहतर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। जैसे हम क्या किए कि एक अल्कोहल OH को हटा के दूसरी जगह पर को C2H5 या जो भी हम लगाए, जैसे क्या है इससे हम बनाए तो इसको हटा के, क्योंकि 2 ऐसा होता तो एक OH हट के दूसरी जगह पर एक ये आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और लेकिन 2D 3D में आपको क्या है एलिमिनेशन प्रीफर करेगा, तो उस केस में हमको, इसलिए हम इसको हमको ध्यान रखना है कि 1D में ही बनाना है, सिमेट्रिकल बनाना है, टेम्परेचर लो रखना है, कैटालिटिक H+ रखना है, तब ये बनेगा। इसलिए हम जनरली इस मेथड को हम ईथर बनाने के लिए प्रीफर नहीं करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम कैसे ईथर बनाएंगे और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब बना सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि आप 3D पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एराइल हैलाइड फिनाइल हैलाइड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सब हम नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।